आज हम बात करेंगे कि हिंदुज्म की टॉपेस्ट नॉलेज क्या है। आज हम बात करेंगे वेदों का, उपनिषद का सबसे टॉप ज्ञान क्या है और इसको जानने के बाद फिर कुछ जानने लायक बचता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने भी हम गीता पढ़ते हैं, हम जो है वो भगवत गीता पढ़ते हैं, हम भागवत पुराण पढ़ते हैं, हम जितने भी उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं, जितनी भी हम चीजें पढ़ते हैं, जितने भी हमने सेजेस देखे हैं आज तक, जितने भी फिलोसफर देखे हमने, साधु संत, इन सब का मकसद क्या होता है? इन सब का मकसद होता है कि एक ऐसी स्टेज पा लेना जिसके बाद जितनी भी सफरिंग है वो सब खत्म हो जाना, आपको किसी भी चीज से फर्क ना पड़ना। तो यहाँ पर उपनिषदों में 4 महावाक्य ऐसे दे रखे हैं जो आपको बताते हैं कि आप एक्चुअल में हो कौन, तुम हो कौन। तो उसमें से है प्रज्ञानम ब्रह्म पहला, दूसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, तीसरा है अहम ब्रह्मास्मि और चौथा है तत्वमसि, यू आर दैट। लेकिन यहाँ पर ये चीजें क्या बता रही है? यहाँ पर ये बता रही है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही भगवान है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आत्मा क्या है। इसको जानने के बाद जो है वो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल आप जो है वो हिंदुज्म की आप रियल पावर नहीं जानते। ये एक ऐसा रिलीजन है, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो इंसान की एक्चुअल में जितनी भी स्ट्रेस एंजाइटी रिलेटेड चीजें हैं उनको सच में खत्म कर सकता है। और मैं आपको टॉपेस्ट नॉलेज दे रहा हूं आज वेदों की, हिंदुज्म की, सनातन धर्म की सबसे टॉपेस्ट। शायद जन्म जन्मांतर तक जो है वो आपको कई सारे चक्कर लगाने पड़े ऐसी नॉलेज को सुनने के लिए, ऐसी नॉलेज को जानने के लिए। और बहुत सारे लोग बता भी नहीं पाते ऐसी नॉलेज, क्योंकि उनको कहीं ना कुछ इनसिक्योरिटी होती है। तो आज मैं आपको वेदों का, उपनिषदों का एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जो सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप इसके लिए तैयार है? तो सबसे पहले जानिए आप, आत्मा क्या होती है। तो आत्मा का मतलब क्या है? सोल का मतलब क्या है? सोल मतलब आपका सेल्फ, एक यूनिवर्सल सेल्फ जिसकी वजह से आपका एग्जिस्टेंस आपको पता लगता है, आपकी कॉन्शियसनेस जिसकी वजह से आपको अवेयरनेस होती है कि मैं हूं। तो ये आपकी सोल कहलाती है। अब ये जो सोल है ये आपके थॉट्स नहीं है, जो आपके थॉट्स आते हैं, जितने भी हमारे अंदर कई तरह के थॉट्स आते हैं, तो जो सोल है वो थॉट से परे है। थॉट्स जो आ रहे हैं वो उसका काम जो है वो माइंड का काम है, थॉट जनरेट करना। तो आत्मा जो है, जो सोल है, वो हमारे माइंड से, हमारे ईगो से, इवन हमारे इंटेलिजेंस से भी परे है। तो जब हम बिल्कुल अपने आप अपनी कॉन्शियसनेस को बिल्कुल एकदम बिल्कुल खाली कर देते हैं, हम जो है वो किसी से, किसी चीज से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं खुद को, और हम अपने आप को बिल्कुल खाली कर देते हैं, तब हम थॉट से, ईगो से, इंटेलिजेंस से और जितनी भी नॉलेज है उससे परे जाते हैं। तब शायद हम फील कर सकें कि हम आत्मा है। उस टाइम आपको जो है वो बहुत बहुत वेटलेसनेस सी आपको नजर आएगी, बहुत आप हल्के हो जाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर आप जो है वो आपने जो फील किया है कि आप आत्मा है, यहाँ पर आपने जो है वो जैसे ही आप अपनी नॉलेज, अपने ईगो, अपने इंटेलिजेंस, इन सबको साइड में रख देंगे और अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल एक बिना किसी मेमोरी के, बिना किसी चीजों को जो है वो जज करे, बिना किसी रिएक्शन के जब चीजों को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो माइंड है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो ईगो है, उससे भी अलग एक स्पेस है, एक जगह है। और वो जगह जो है वो सोल की स्पेस है, और वही एक्चुअल में वही तुम हो, वो जो सोल है वो तुम हो। सो ये जो सोल है, अब एक होती है सुपर सोल। सुपर सोल मतलब सुप्रीम सोल, जिसे हम भगवान भी कहते हैं। ये सोल तो जो मैंने आपको बताई है वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर होती है। सुपर सोल मतलब जो सबकी कनेक्ट होती चली जाती है, सबकी कनेक्ट होती चली जाती है, सबकी एक सोल। जो इंडिविजुअल सोल है उसका जो है वो जो रिलेशन है, जो परब्रह्म है, जो एक्चुअल सोल है, जो सुप्रीम सोल है, जो सुपर सोल है, जो इंडिविजुअल सोल है, जो हमारी सोल है, उसका मिलना जो है वो एम है, एक गोल है। और इसीलिए एक व्यक्ति जो है वो अकॉर्डिंग टू वेदास, अकॉर्डिंग टू उपनिषद, जो है वो सारी यात्राएं, जन्म जन्मांतर की जो यात्राएं होती है वो ऐसे चलती रहती हैं कि सोल जो है वो अपने आप को क्लीन कर रही होती है ताकि वो जो है वो परमात्मा से मिल जाए। लेकिन एक कंसेप्ट और है जो आपकी होश उड़ा सकता है। सोल जो है वो अचल है, आत्मा अचल है, तो आत्मा तो कहीं चल के नहीं जाती है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो सोल है असल में और जो सुपर सोल है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। यानी कि किसी की जो सोल है वो अलग नहीं है, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। जब आप अपने आप को फ्री करते हैं, जब अपने आप को आप हर एक नॉलेज से फ्री करते हैं, हर एक चीज से फ्री करते हैं, तो आप जानते हैं कि
आपको लगता है कि हर एक पार्ट मेरा है, हर एक चीज मेरी है, वहां पर आप शायद महसूस कर सको जो एक कंसेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कि आप ही भगवान है, यहाँ पर हर एक चीज भगवान है, यहाँ पर हर एक पर्सन गॉड है, हर एक पर्सन भगवान है, क्योंकि वो तुमसे अलग नहीं है। और जब वो तुमसे अलग नहीं है तो तुम उससे कैसे नफरत कर सकते हो? इट्स अ ह्यूमैनिटी आ गई फिर यहाँ पर फिर मानवता आ गई, क्योंकि हर एक चीज तुमसे ही है। तो आत्मा ही जो है वो भगवान है, आत्मा ही गॉड है, आत्मा ही सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम सोल है, जो सेल्फ है वो ही सुप्रीम है। तो वो सुप्रीम कैसे है कि सबका, जब हम मेडिटेशन के एक ऐसे स्टेज पर आते हैं, जहां पर मैंने बताया मेडिटेशन के बारे में मैंने कई सारी वीडियोस डाली हैं। जब आप मेडिटेशन के एक ऐसे स्टेज पर आते हैं तब आप देखते हैं कि एवरीथिंग, हर एक चीज में मैं हूं, हर एक चीज मुझसे कनेक्टेड है, हर एक चीज इंटरलिंक्ड है, कुछ अलग नहीं है। तो जब कुछ अलग ही नहीं है, हर एक चीज वननेस में आ गई, एक में आ गई, यूनिटी आ गई, तो फिर हर एक पार्ट आपका है, तो आप उसको बदलने के लिए कुछ करेंगे नहीं। वो जैसा है वैसे ही रहने देंगे, आप उसको प्रेजेंट में रहने देंगे, नाउ में रहने देंगे, बिल्कुल एक्चुअल देखेंगे जैसा है, एक्चुअल रियलाइज करेंगे। तो वननेस की जो फीलिंग आ गई, फिर कंफ्लिक्ट रहा ही नहीं, क्योंकि अब डुअलिटी खत्म हो गई, तो कंफ्लिक्ट नहीं रहा, डुअलिटी खत्म हो गई, परम शांति छा गई आपके अंदर। दिस इज द रियल सनातन धर्म, दिस इज द रियल नॉलेज कि आत्मा, यहाँ पर जो सनातन धर्म की पूरी जो नॉलेज है वो इसी पर टिकी हुई है। हर किसी को ये रियलाइज कराना कि जो आत्मा है वो ही परमात्मा है, इंसान ही भगवान है यहाँ पर, और सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब सोचिए, जब आपको यही पता लग जाएगा कि आप ही भगवान है, तो आपके लिए जो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है जो आप करते हैं, जो आपके लिए लो लेवल की जो प्लेजर है वो ऑलरेडी गिर जाएंगे, क्योंकि आप इन सबसे भी ऊपर हैं। आपको जब वही बता दिया यू आर दैट, तत्वमसी, तत्वमसी यू आर दैट, जब तुम वही हो तो एक अलग ही फीलिंग आती है। जब आप इसको बिल्कुल अपने चित्त में धर लेते हैं, एकदम इसको एकदम स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यस, यही जो स्टेज है ये सबसे बेस्ट स्टेज है। और फिर आप जो आत्मा का रियल नेचर है, ब्लिस, एटर्नल ब्लिस, नॉलेज, तब आप उसे महसूस कर पाते हैं, क्योंकि अब आप जो है वो, अब आप सुपर सोल बन चुके हैं, या कई लोग कहते हैं सुपर सोल से बिल्कुल कनेक्टेड हो चुके हैं। और कई लोग कहते हैं कि सुपर सोल से आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, बट आपकी जो नॉलेज है, आपके जो थॉट्स हैं, उन्होंने जो है इतना फ्रिक्शन क्रिएट कर रखा है, उन्होंने इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रखे हैं वो थॉट्स, कि उसकी वजह से आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता। सो तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये वेदों के 4 महावाक्य, ये कंप्लीट सार है हिंदुज्म का। और ये जो नॉलेज है ना, इससे जबरदस्त नॉलेज आपको कहीं नहीं मिल सकती, किसी भी फिलॉसफी की बुक में नहीं मिल सकती। हिंदुज्म ही एक ऐसी फिलॉसफी है जो जो आपको बोलता है कि मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस, इन तीनों से ऊपर उठो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से आपको ऊपर उठना है। समझ रहे हो आप? यानी हैप्पीनेस सिर्फ गोल नहीं है। और ये जितनी भी हैप्पीनेस आती है हमारे अंदर, ऑल थॉट्स रिलेटेड, थॉट्स से जनरेट होती है। तो हमें इन तीनों चीजों से ऊपर उठना है। तीनों चीजों से जब ऊपर उठते हैं, देयर वी फील दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड इटर्नल ब्लिस। मजा आ जाता है, बहुत ही सारे स्ट्रेस रिलेटेड चीजें तो गायब ही हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए आपको आपको ऐसा फील हो जाता है कि यू आर नथिंग एंड एवरीथिंग ऑल्सो, आप कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है? कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।